हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी का वीडियो लाए हैं, भारतीय संविधान का निर्माण एवं विशेषताएं। संविधान की बेटा मांग जो सबसे पहले कहाँ कौन किया था देखा जाए तो नंबर 1 पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने 1922 में 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान मांग की कि भारत का राजनीतिक भाग्य एवं भारतीयों द्वारा तय होना चाहिए। कब? 1922 में। आपका किस आंदोलन? असहयोग आंदोलन में। बहुत खास पॉइंट है कि एक प्रकार से जो संविधान की डिमांड किस आंदोलन दौरान की गई, तो असहयोग आंदोलन दौरान की गई ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, 1922 में। कानूनी आयोगों और गोलमेज सम्मेलनों की असफलता के कारण भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया गया। अंग्रेजों और भारतीयों के बीच कई आयोग बने, गोलमेज सम्मेलन हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन ये सब क्या असफल रही, जिसकी वजह से भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया गया, जो खासतौर से भारतीयों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल था। कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में मांग की कि भारत का संविधान बगैर किसी बाहरी हस्तक्षेप के, मतलब कोई भी एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं होना चाहिए, हमारा इंटरनल अफेयर्स होना चाहिए, हमारे देश के लोग ही इसका संविधान का निर्माण करने का कार्य करेंगे। ठीक, ये बात रखी गई थी कांग्रेस ने 1935 में। ठीक, भारतीय संविधान बगैर किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनना चाहिए। ठीक, 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस कार्य समिति ने भारतीयों को अपनी संविधान सभा की स्पष्ट रूप मांगी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने पहले कहा, उसके बाद 1939 में जस्ट एक साल बाद ही कांग्रेस कार्य समिति ने भी कहा, नहीं, भारतीय संविधान अपना होना चाहिए। ठीक, ने स्पष्ट रूप से डिमांड कर दी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तब ब्रिटेन को कुछ न कुछ तो करना ही था, तो उन्होंने पहला मंत्रिमंडल मिशन योजना, जिसे कैबिनेट मिशन प्लान कहा जाता है, 1946 कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक, भारतीयों की मांग पर ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 ईस्वी में भेजे गए क्रिप्स मिशन जो राष्ट्रवादियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1946 ईस्वी में एक मंत्रिमंडल मिशन योजना प्रस्तुत की, जो प्रबंध किए गए निम्न हैं। मतलब कि 1942 में जो क्रिप्स मिशन भेजा गया वो असफल हो गया, और 1946 में जो दूसरा मिशन भेजा गया, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से या मंत्रिमंडल मिशन के नाम से जानते हैं, उनके प्रबंध निम्न थे। कौन कौन थे? तो नंबर 1 पॉइंट, भारत एक संघ होगा जो ब्रिटिश भारत एवं देसी रियासतों को मिलाकर बना होगा। जो ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलकर बना होगा। दूसरा है, संघ की एक कार्यपालिका और एक विधानमंडल होगा जो प्रांतों एवं राज्यों का प्रतिनिधित्व से मिलकर गठित होगा। जो प्रांतों व राज्यों के प्रतिनिधित्व से मिलकर गठित होगा। ठीक, सभी दिनों की सहायता से शीघ्र ही एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, जिससे सभी विभाग भारतीयों के हाथों में होंगे। मतलब जब देश की आज़ादी होगी तो अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा संविधान निर्माण के दौरान ही, जिसमें सभी विभाग भारतीयों के हाथों में होंगे, और देश में संविधान का निर्माण एक तरफ भी होता रहेगा, साथ ही साथ संविधान निर्माण के साथ साथ भारत में प्रशासनिक कार्य भी होते रहेंगे। ठीक, तो अंतरिम सरकार की बेटा बात की जाए तो अंतरिम सरकार 1 मार्च 1946 में भारत में आई। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार 24 अगस्त 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। कब? 24 अगस्त 1946 को एक अंतरिम सरकार की घोषणा की गई कि अंतरिम सरकार बनेगी। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद ही अंतरिम सरकार भी थी, मतलब वायसराय कार्यकारिणी परिषद ही अंतरिम सरकार थी। वायसराय इसका अध्यक्ष था और जवाहरलाल नेहरू उसके उपाध्यक्ष थे। मतलब वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी वही अंतरिम सरकार था, जिसमें अध्यक्ष जो था वायसराय था उस दौरान, और उपाध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक, इस सरकार में नेहरू के अलावा सदस्यों की संख्या कुल 11 थी। मतलब जो अंतरिम सरकार हुआ था उसमें नेहरू के अलावा कुल 11 सदस्यों की संख्या थी, नेहरू मिला के 12। आरंभ में मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल नहीं हुई, परंतु 26 अक्टूबर 1946 को पुनर्गठन के अवसर पर इसके 5 सदस्य सरकार में शामिल हुए। ठीक, बात की जाए तो 1946 का मंत्रिमंडल
जवाहरलाल नेहरू, टर्म मिस हो गया है, जवाहरलाल नेहरू को जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष कार्यकारिणी परिषद, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल सौंपे गए। वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया। जॉन मथाई को उद्योग मंत्रालय दिया गया। सी राजगोपालाचारी जी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर एच.जे. भाभा को खान एवं बंदरगाह मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया। ठीक, आसफ अली को रेलवे मंत्रालय दिया गया। जगजीवन राम को श्रम एवं कल्याण मंत्रालय दिया गया। 9 व्यक्ति तो ये हो गए। उसके बाद जो मुस्लिम लीग के सदस्य बाद में शामिल हुए थे, जिसमें लियाकत अली, खान एवं वित्त मंत्रालय, आई चंडीगढ़ विजय वाणिज्य, इसमें थोड़ा नाम का वो है, आई चंडीगढ़ नहीं, कुछ दूसरा नाम है, वो थोड़ा देख लीजिएगा। अब्दुल खाल नस्तार संचार, मुजफ्फर अली स्वास्थ्य, जोगेंद्र नाथ विधि। ठीक, ये टोटल मंत्रिमंडल में सदस्य थे। ठीक, अब संविधान सभा की बात करते हैं। संविधान का निर्माण किसी देश के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए नागरिकों द्वारा प्रतिनिधित्व निकाय को संविधान सभा कहा जाता है। संविधान के निर्माण किसी देश के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए नागरिकों द्वारा प्रतिनिधि निकाय को संविधान सभा कहा जाता है। दूसरा है, संविधान सभा का सिद्धांतिक प्रतिपादन सर्वथा इंग्लैंड की समानतावादियों ने हेनरी वेन ने किया था। ठीक, सबसे पहले संविधान सभा का सिद्धांतिक प्रतिपादन इंग्लैंड के समानतावादियों ने एवं हेनरी वेन ने किया था। तीसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन योजना के अनुरूप 389 निर्वाचित प्रतिनिधित्व द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया, जिनमें से प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा का एक सदस्य प्रांत विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। भारतीय प्रांतों के लिए नियत की गई 296 सीटों के निर्वाचन कार्य जुलाई अगस्त 1946 में पूरा कर लिया गया। इनमें कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग 73, निर्दलीयों ने 8 तथा छोटी छोटी पार्टियों ने 7 स्थान पर विजय प्राप्त की। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें ब्रिटिश भारत से 296 तथा देसी रियासतों से 93 सदस्य थे। प्रांतों के 296 सदस्यों में से स्थान पर आवंटन इस प्रकार था कि 213 मुस्लिम, 79 सिख, सामान्य 213 थे, मुस्लिम 79 थे और सिख 4 थे। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में स्थित संसद भवन के केंद्र कक्ष 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। 3 जून 1947 को योजना के अनुरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा गठित की गई, जिसमें संविधान सभा की सदस्यता घट गई एवं प्रांतों के 235, देसी रियाजवाड़ों के 73 प्रतिनिधित्व रह गए और संविधान सभा में मात्र 308 सदस्य रह गए। पहले कितने थे? 389, अब कितने थे? 308। ठीक, 26 नवंबर 1949 को 264 सदस्य उपस्थित थे, जिनमें अंतरिम रूप से संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। ठीक, संविधान की समितियां, तो संविधान की जो प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे, सदस्यों की संख्या 7 थी, इनको हटाकर। प्रारूप समीक्षा समिति के अध्यक्ष अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, सदस्यों का 9 थी। तीसरा, कच्चा प्रारूप समिति के अध्यक्ष बेनेगल नरसिंह राव थे, BN राव जिन्हें बोला जाता है, जिनमें 4 सदस्य थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, सदस्यों की संख्या 15 थी। प्रांत संविधान समिति अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी थे, सदस्यों की संख्या 25 थी। कार्य संचालन समिति अध्यक्ष के मुंशी अध्यक्ष थे, सदस्यों की संख्या 3 थी। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, सदस्यों की संख्या 54 थी। संघ शक्ति समिति अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, सदस्य संख्या 9 थी। और झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। कौन थे? JB कृपलानी थे। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन्हें बोलते हैं, वो हैं
पहली बैठक की अध्यक्षता व प्रथम व अंतिम स्थायी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, मतलब अस्थायी थे। ठीक, पहली बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की थी और अंतिम अस्थायी अध्यक्ष थे। दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को स्थायी रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। कब? 11 दिसंबर 1946 को स्थायी रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। अगला है जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 1946 में। ठीक, अगला है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित कर दिया गया। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित कर दिया गया। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा इसके सदस्य सर गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी, A.K. अय्यर, B.L. मित्तल, D.P. खेतान थे। भीमराव, क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति जो है इससे संबंधित पेपर में कई बार क्वेश्चन आए हैं। भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारत संविधान का प्रारूप तैयार हुआ, इसलिए इन्हें भारत संविधान का जनक कहा जाता है। भारत संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव थे, जिन्हें BN राव कहा जाता है। BN राव, बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की सदस्य संख्या 23 थी और महिला सदस्य संख्या 9 थी। मतलब अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 23 थी और महिलाओं की जो थी 9 थी। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा हुई थी। जो संविधान का प्रारूप बना था तो 114 दिनों तक चर्चा हुई थी, मतलब कि सीधा लगभग 4 महीने। फरवरी 1948 ईस्वी में संविधान का प्रारूप प्रकाशित किया गया। 26 नवंबर 1950 को संविधान के प्रारूप पर अध्यक्ष ने हस्ताक्षर कर दिया और नागरिकता, निर्वाचन तथा अंतरिम संसद तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रकट हुआ, जिस दिन भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया तथा सरदार पटेल ने समर्थन भी किया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जून 1950 को हुई। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन समय लगा। भारत संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। कितने? 64 लाख रुपए खर्च हुए। HB अय्यर संविधान सभा के सचिव थे। वे राष्ट्रपति के निर्वाचन अधिकारी भी थे। ठीक, तो AV अय्यर क्या थे? सचिव भी थे और राष्ट्रपति के निर्वाचन अधिकारी भी थे। ठीक, तो ये जो था हमारे भारत संविधान का निर्माण एवं उसकी खास विशेषताएं थी, जो बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सटीक पॉइंट में दिए गए हैं। मतलब इनसे आप मान चलिए, अगर अच्छे से वीडियोस को देख लेंगे आप समझ के, और साथ ही साथ अगर कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी और काफ़ी ज़्यादा आप इससे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर से हम सारी चीज़ें बताएं समझाए हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए कृपया करके वीडियो देखें तो पूरी साथ ही साथ उन वीडियोस को समझने का प्रयास करें और कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। ठीक, तो वीडियो बेटा जैसी भी लगी हो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और ना समझ में आ रही हो तो इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक, उसके अलावा हमारे चैनल GK जिस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक, हम साथ ही साथ कई चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड कराते रहेंगे धीरे धीरे। बस ये है कि आप इसमें जुड़ते रहेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिलती रहेंगी, जो आपके हेल्प, आपकी मदद के लिए रहेंगी। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।